जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए हिंदी साहित्य की जो क्लासेज आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल टुडे रोजगार के ऊपर देखने को मिल रही है, इसी कड़ी के अंदर हम अंतिम में आपका जब पेपर होगा उससे पहले तक जो है उससे पहले दिन तक आपके जो है साथ रहने वाले हैं। और एक महामैराथन क्लास एक और आने वाली है, जिसके अंदर आपका सारा का सारा पेपर के अंदर आने वाला सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो सारे उसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवा जा रही है। और जैसा कि आपने देख लिया होगा, समाजशास्त्र का पेपर हुआ है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी था वो सारा का सारा पेपर के अंदर देखने को मिला है। उनसे बाहर कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिला था। जो अथवा के अंदर आए थे वो भी एज इट इज हमारे द्वारा पढ़ाया गया था। तो विश्वास बिल्कुल आप जता सकते हैं। एकमात्र ऐसा चैनल है एजुकेशन का टुडे रोजगार, जो कि राजस्थान के अंदर जो है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है, नोट्स अवेलेबल करवा रहा है, जो कि नाममात्र की शुल्क के अंदर है। तो आप नोट्स भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है 9602977341 पर मैसेज करिएगा, आपको जो है नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप हिंदी साहित्य के, भारत का इतिहास के और आपके जो है प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग के जो नोट्स है वो हमारे द्वारा है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यदि आपके पास इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट करके जो है नोट्स है वो ले सकते हैं। टुडे रोजगार के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर यहाँ पर भी अपडेट दी जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है क्वेश्चन संख्या 23 तक कवर कर लिया था, और इस क्लास के अंदर हम जो है क्वेश्चन संख्या 24 को जो है इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, दिनकर जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं और काव्यगत जो सौंदर्य है उस पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो दिनकर जी के काव्य में जो है राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है। वे महान राष्ट्र कवि की भांति काव्य में देश की समस्याओं पर विचार करते दिखाई देते हैं। उन्होंने जो है रीतिकालीन कवियों का सा जो है दृष्टिकोण नहीं अपनाया, अपितु ये जो है समय की मांग के अनुसार जो है राष्ट्रीय चेतना का ओजस्वी स्वरूप इनके द्वारा क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। और उनके काव्य की जो कई विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दी गई है, जो हम एक एक करके सारी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो हमारी जो है यहाँ पर विशेषताएं क्या है, यहाँ पर है कि युगानुरूप चित्रण। युगानुरूप चित्रण क्या है कि दिनकर जी ने जो है सामाजिक विसंगतियों और आपके शोषण के विरुद्ध क्या की है, आवाज़ उठाई या बुलंद की। और कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में उन्होंने जो है युद्ध की समस्या भी उठाई थी। और कुरुक्षेत्र में महाभारत की कथा दोहराना उनका उद्देश्य नहीं रहा है। उन्होंने युद्ध के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है जो कि दूसरों का भाग छीनकर समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न करते हैं और फिर शांति बनाए रखने की बात कहते हैं। कवि ने जो है शोषित अन्याय के शिकार व्यक्तियों का जो है स्वतः प्राप्ति के लिए जो है प्रतिशोध लेने के लिए जो है तलवार उठाना अनुचित नहीं माना। उन्होंने क्या कहा है कि पाप हो सकता नहीं, वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि युद्ध जो है निंदे भले ही है, किंतु ये जो है जब तक स्वार्थ की चिंगारियां उठती रहेगी तब तक युद्ध होते रहेंगे। हिंसक पशु जब घेर लेते हैं तो त्याग तप करुणा क्षमा से बचाव नहीं होता, तब तो बलिष्ठ शरीर ही काम में आता है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, क्रांति का स्वरूप। तो दिनकर जी जो है राष्ट्रीय भाव धारा के सर्वाधिक क्या है, ओजस्वी कवि माने जाते हैं। और परशुराम की जो प्रतीक्षा थी उनकी ओज पूर्ण कविताओं का संग्रह है। और रेणुका हुंकार और आपके सामधेनी ये जो है आपकी ओजस्वी कविताएं इनकी संकलित है। परशुराम जी जो है देश की सामूहिक जनशक्ति का प्रतीक है। और दिनकर जो है परशुराम के माध्यम से देश के विद्रोह और क्रांति की ऐसी चेतना जगाना चाहते हैं जिससे भ्रष्ट जीवन को क्या है, शुद्ध और पवित्र मार्ग मिल सके। और उन्होंने उनके द्वारा है वो कस्में देवाए में है उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि क्रांति धात्री कविते जाग उठे अंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले
जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे, जग में ऐसी ज्वाला क्या कर दे, सुलगा दे। इस प्रकार से इनका कहना है कि दिनकर जी जो है शोषण अन्याय को सहन न करके उसका विरोध करना उचित मानते हैं। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, पौरुष का भाव। तो कवि दिनकर जो है कायरता सहिष्णुता को जो है पसंद नहीं करते, वे कायरता और भाग्यवाद की निंदा करते हैं। वे पौरुष परिश्रम शक्ति प्रतिशोध में विश्वास करते हैं। हवा के आने पर जो है उसके द्वारा स्पर्श किए जाने पर अग्नि धधक उठती है और आपके जो है और तिनका जो है तिनका छूते ही भुजंग फुफकारता उठता है। उसी प्रकार जो है अन्याय अत्याचार करने वाले के विरुद्ध शक्ति का जो पराक्रम है उसका परिचय दिया जाना चाहिए, ऐसी दिनकर जी की मान्यता है। और धर्म है हुतासन का धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि अतीत का गौरव। अतीत का गौरव ज्ञान क्या है कि भारतवासियों में क्या है कि गुलामी के समय जो है हीनता की भावना पनप रही थी। उन्होंने जो है अंग्रेजी सभ्यता शिक्षा आदि जो है अच्छी जान पड़ती थी और वे अपने स्वर्णिम अतीत से बेखबर थे। दिनकर जो है दिनकर जी जैसे जो कवि थे, कवियों ने जो है देशवासियों को देश के अतीत के गौरव से परिचित कराने का प्रयास भी किया, ताकि देशवासी गर्व से जो है सिर ऊंचा रखकर देश को अंग्रेजी शासन से भी मुक्त कराने को क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और दिनकर जी ने जो है राम घनश्याम शंकर अर्जुन भीम चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों, मिथिला वैशाली और नालंदा आदि ऐतिहासिक स्थानों की जो है विशेषताओं से अवगत कराने का इनके द्वारा क्या किया गया, प्रयास किया गया। और इनके द्वारा कहा गया है कि देवी दुखद है वर्तमान की ये असीम पीड़ा सहना, कहीं सुखद है इससे सहस्मृति में है अतीत का रत रहना। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कर्मठता। गुलामी के समय जो है देशवासी जो है हीनता की भावना से ग्रस्त थे। वे अपनी शक्ति से क्या थे, बेखबर, वे अकर्मण्य भी थे। दिनकर जी ने जो है भाग्यवाद का विरोध कर कर्मठता को अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। और आपके धोते वीर कुंवर के भूल की बहा दुरुओं से पानी। उन्होंने कहा कि प्रकृति भाग्य के बल से न झुककर अधम और शर्म जल से हारती है। आगे है अखंडता का समर्थन। अखंडता का समर्थन नेक्स्ट पॉइंट है, दिनकर जी ने जो है विविध वेदों के रहते हुए जो है देशवासियों को जो है एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए प्रेरित भी किया। एकता और प्रेम से ही देश मजबूत हो सकता है, ऐसा उन्होंने बतलाना चाहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौंदर्य भावना। तो दिनकर जी ने जो है क्रांति विद्रोह और पौरुष की ही अभिव्यक्ति नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रेम सौंदर्य का भी चित्रण सुंदर चित्रण किया है। प्रेम मानव की शक्तिशाली भावना है और सौंदर्य मानव मन को आकृष्ट करता है। अतः इनके बारे में भी दिनकर जी ने लिखा है कि उनकी उर्वशी काव्य कृति के अंदर कि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और नारी का प्रेम सौंदर्य दिनकर जी के लिए पूजा के विषय है और उन्होंने नारी को पौरुष की प्रेरणा शक्ति जो है माना है। पौरुष की प्रेरणा शक्ति क्या है, माना है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के भावों का निरूपण। तो दिनकर जी ने जो है अनेक काव्य कृतियों का जो है सर्जन किया था, यहाँ पर सर्जन होगा, सर्जन किया और उनके काव्यों में जो है मानव मन के विविध भावों का निरूपण हुआ। उनका जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह तो भावों का जो है विश्लेषण करने वाला काव्य है। कुरुक्षेत्र के अंदर विषाद मनोभाव का इनके द्वारा क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, जो कि बड़ी ही मार्मिक है, बड़ा ही क्या है, मार्मिक है। और युद्ध भूमि में पड़े हुए घायलों की जो चित्कार है और अनाथ बच्चों और आपके जो है अनाथ बच्चों और आर्त नाद सुनवाई देती है। युधिष्ठिर के पश्चाताप, उनके मन की ग्लानि का चित्रण मर्म स्पर्शी आदि जो है यहाँ पर देखने को मिली। और कुरुक्षेत्र में जो है भीष्म पितामह ने जो है विषादग्रस्त युधिष्ठिर के सामने पराक्रम की महत्ता का वर्णन किया है और वहाँ वीर रस है। अकेले कुरुक्षेत्र में ही जो है श्रृंगार करुण शांत और आपकी करुण शांत और भयानक आदि रसों की भी यहाँ पर योजना हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की
अभी अभिव्यक्ति पक्ष संबंधी विशेषताएं। तो यहाँ पर है कि दिनकर जी की जो भाषा है वो साहित्य खड़ी बोली है, और साहित्य खड़ी बोली है हिंदी की, और अत्यंत जो है प्राज्वल प्रौढ़ है। भाषा में जो है नादात्मकता, चित्रात्मकता और लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और सहज अलंकारिकता आदि की विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिली है। और उसमें जो है आपके लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला है। ओज और वीर रस की प्रधानता है, और उसमें जो है कई प्रकार के छंदों का भी यहाँ पर क्या है प्रयोग हुआ है। उन्होंने मुक्त छंद भी अपनाया है तथा परंपरागत जो है पीयूष वर्ष, कवित्व, गीतिका, सार, लावनी आदि छंदों का प्रयोग किया है। निष्कर्ष के अंदर देखा जाए तो संक्षेप के अंदर हम कह सकते हैं कि दिनकर जी का काव्य अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, मानव कल्याण एवं सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप सभी विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान रहती है। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 24 को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 25 को कवर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।